और किसको? अनिकेत दिया तो है। अमान से पे रिकॉर्डिंग दे दिया बेटा। और किसको रिकॉर्डिंग चाहिए? शुभम मिल गया सर। मिल तो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मल्टी थ्रेडिंग डिस्कस कर रहे थे। वीडियो ऑफ कीजिए तो बच्चे, किसी का वीडियो ऑन है? चलिए कल की क्लास में मल्टी थ्रेडिंग डिस्कस करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में क्या बता रहे थे आपको कि सर मोर देन वन टास्क परफॉर्म करवाना साइमल्टेनियसली। ठीक है। जावा अपने आप में बेटा कहती है कि जावा अपने आप में मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, अपने आप में खुद मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है जावा। जब जावा की एप्लीकेशन, जब जावा की प्रोग्राम चलाते हो, जावा की प्रोग्राम चलाते हो बेटा, तो सबसे पहले क्या लोड होता है? सबसे पहले लोड होता है सर, सबसे पहले आपका एक लोड होता है जेबीएम। सब ये रैम का एरिया हो गया। रैम के एरिया में क्या लोड होगा? सबसे पहले जेबीएम। और जेबीएम लोड होते ही यहां से दो थ्रेड पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा। ये जेबीएम का बाउंड्री हो गया, ये हो गया रैम, ये इट इज बाउंड्री ऑफ रैम, ये हो गया रैम। रैम रैम के इनसाइड में लोड हो गया क्या? जेबीएम। जेबीएम और जेबीएम आपका लोड हुआ, जेबीएम हो गया लोड हुआ कहां? लोड इन रैम। और यहाँ पे चल जेबीएम स्टार्ट होते ही दो थ्रेड यहां से पैरेलली स्टार्ट हो जाएगा। एक हो गया आपका, एक स्टार्ट हो जाएगा यहां से थ्रेड, क्या? एक थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा मेन थ्रेड, ये जेबीएम का, जेबीएम के इनसाइड से। और एक स्टार्ट क्या हो जाएगा आपका? गार्बेज कलेक्टर थ्रेड। एक आपका मेन थ्रेड, एक मेन थ्रेड स्टार्ट होगा, एक मेन थ्रेड स्टार्ट होगा, एक स्टार्ट होगा क्या हो जाएगा? गार्बेज कलेक्टर, जिसको कहते हैं जीसी थ्रेड। जीसी थ्रेड एक स्टार्ट हो जाएगा आपका मेन, मेन थ्रेड, मेन थ्रेड। और एक स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या? गार्बेज कलेक्टर, जीसी। अनुज नहीं आया क्या? जीस एक का स्टार्ट हो गया आपका जीसी थ्रेड, गार्बेज कलेक्टर। दो थ्रेड आपका पहले स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? मल्टीपल थ्रेड। मल्टीपल थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड वन, चाइल्ड थ्रेड वन, चाइल्ड थ्रेड टू, चाइल्ड थ्रेड थ्री, चाइल्ड थ्रेड फोर, चाइल्ड थ्रेड फाइव। इस तरह से मल्टीपल थ्रेड आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो। चाइल्ड थ्रेड वन, चाइल्ड थ्रेड टू, चाइल्ड थ्रेड टू, चाइल्ड थ्रेड टू, टू, चाइल्ड थ्रेड थ्री, चाइल्ड थ्रेड फोर, और चाइल्ड थ्रेड फाइव। चाइल्ड थ्रेड फाइव। ये आपका मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट हो गया। ये यूजर थ्रेड हो गया। मेन थ्रेड ऑलवेज स्टार्ट बाय जेवीएम, चाइल्ड थ्रेड ऑलवेज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। मेन थ्रेड ऑलवेज स्टार्ट बाय जेवीएम, चाइल्ड थ्रेड ऑलवेज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ठीक है, वो प्रोग्रामर। पहले तो मेन थ्रेड की बात करते हैं। चलिए बच्चे, ठीक है, आइए। मल्टी थ्रेडिंग कहाँ चला गया? है मल्टी थ्रेडिंग।
भाई नया नया बच्चा पे नंबर मत दो, शुरू हो जाते हैं। चलिए बच्चे इसको नोट, इसको लिखिए तो, डायग्राम बनाइए तो, डायग्राम बनाइए। स्क्रॉल करो बेटा। नोट कर लिए बच्चे? हो गया सर। हो गया। लिखा है चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको हम प्रोग्राम में लिखेंगे। प्रोग्राम में नहीं लिखना है, इसको अलग से ही नोट करना है। चलिए एक जावा प्रोजेक्ट लिया, जावा जावा प्रोजेक्ट बैच 6 PM, बैच 6 PM, जावा प्रोजेक्ट बैच 6 PM। ठीक है, बैच 6 PM। क्लास ले लिया, पैकेज माई थ्रेड, THREAD, माई थ्रेड, पैकेज का नाम रखा माई थ्रेड, क्लास का नाम रखा टेस्ट, टेस्ट मेन थ्रेड, THREAD मेन थ्रेड, क्लास का नाम रखा मेन थ्रेड। ठीक है, मेन फंक्शन रख लिया। मेन थ्रेड इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय JVM। मेन थ्रेड किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? JVM के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। चाइल्ड थ्रेड ऑलवेज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। चाइल्ड थ्रेड कौन क्रिएट करता है आपका? प्रोग्रामर करता है, प्रोग्रामर करता है। प्रोग्राम चलाया, रन कर गया, हाँ सब चीजें टेस्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट को। चलिए नीचे तो क्या रही आपका डिफिनेशन, ए पॉइंट को नोट कर लीजिए तो डिलीट करेंगे यहाँ। मेन थ्रेड इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय JVM, child thread created by programmer, main thread always created by JVM and child thread is created by programmer। अब बच्चे गौर कीजिए, पहले नोट कीजिए। अनुज लेट हो गया, क्या बात है? ट्रैफिक में थे?
टोटल बच्चे हो गया? चलिए यस सर। हो गया, इसको डिलीट करते हैं। मेन थ्रेड ऑलवेज क्रिएटेड बाय जेवीएम, मतलब बेटा जब क्लास चलती है जैसे ही आपका मेन थ्रेड चलता है, एक जावा के इनसाइड में आपका क्या है, लाइन पैकेज में ही मिलता है, तो पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या थ्रेड नाम की क्लास है, थ्रेड नाम की क्लास है। थ्रेड क्लास का बेटा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट गेट किया, सपोज मान लीजिए टीओबीजे, टीओबीजे थ्रेड का ऑब्जेक्ट गेट किया। थ्रेड क्लास करेंटली जो रनिंग थ्रेड है, करेंटली जो रनिंग थ्रेड है उसका ऑब्जेक्ट गेट करना है, बना नहीं रहे ऑब्जेक्ट, करेंटली रनिंग थ्रेड का। करेंटली रनिंग थ्रेड क्या है, मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, करेंटली रनिंग थ्रेड है मेन थ्रेड। तो इस थ्रेड क्लास का ही स्टैटिक मेथड है, थ्रेड क्लास का ही स्टैटिक मेथड है, थ्रेड डॉट स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड। करंट थ्रेड जो करेंटली रनिंग जो थ्रेड होगी उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट दे देगा, उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट दे देगा। जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो कौन सा करेंटली रनिंग थ्रेड है उस थ्रेड का आपका नेम मिल जाएगा। तो नेम किस टाइप का रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का, यानी थ्रेड नेम, थ्रेड नेम, थ्रेड नेम, थ्रेड नेम लिया क्या, मेन थ्रेड का नाम, ठीक है। मेन थ्रेड नेम क्या लिया, तो टीओबीजे, टीओबीजे डॉट क्या, गेट नेम नाम का फंक्शन है, दिखाई दे रहा है, गेट नेम मेथड है। अब गेट नेम मेथड ये चलेगी, इट रिटर्न द, इट रिटर्न द, दिस इज थ्रेड नेम, थ्रेड का नेम आपको रिटर्न कर देगा। सेट नेम भी है, आप सेट भी कर सकते हो, नेम चेंज भी कर सकते हो, आगे चल के बताएंगे, इसी में सेट कर सकते हो। अब ये चलेगा बेटा, तो इसका आपका ये आपका क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट कराया। यहाँ पे क्या लिखा, मैसेज दे दिया प्लस, किसको प्रिंट करवा लिया, टी नेम, टी नेम को प्रिंट करवाया, मेन आया। क्या प्रिंट कर गया बेटा, गौर कीजिए, मेन, मेन प्रिंट कर, मेन प्रिंट कर गया। इसको सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर, गौर कीजिए बच्चे, यहीं पे लिखा थ्रेड, थ्रेड क्लास का मेथड क्या है आपका, थ्रेड नाम की क्लास है, थ्रेड क्लास का मेथड है आपका करंट थ्रेड, करंट थ्रेड। अब करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसी पे क्या चला है, डॉट ऑपरेटर, क्या कॉल कर लिया बेटा, गेट, गेट नेम मेथड को, गेट नेम फंक्शन को, और गेट नेम फंक्शन चलेगा, प्रिंट कर देगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज थोड़े। देखिए बता दिया कि पहले करंट थ्रेड क्या करता है, ऑब्जेक्ट गेट करता है किसका, करेंटली रनिंग थ्रेड का, करेंटली रनिंग थ्रेड। अभी तो कोई चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हुआ नहीं है, चाइल्ड थ्रेड क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर क्रिएट करेगा, कोई चाइल्ड थ्रेड तो क्रिएट हुआ नहीं है। अब चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हुआ नहीं है तो इसका मतलब आपको क्या चलेगा, नेम प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे बेटा अगर इसको मान के चलिए कि नेम चेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन भी देता है, ऑप्शन भी देता है, जैसे टीओबीजे, टीओबीजे डॉट क्या ऑप्शन देता है, सेट, टीओबीजे सेट, सेट नेम, सेट नेम में डाल दिया बैच 6 PM, बैच 6 PM। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को कॉल कर लिया, दोनों तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल डिफाइन है, उसी वेरिएबल में क्या दे रहा है आपका, बैच 6 PM, एडिट भी कर सकते हैं नेम को। चलिए बच्चे प्रोग्राम को लिखिए तो पहले, तब फिर थ्रेडिंग का प्रोग्राम अपना चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करना सिखाते हैं। क्या जूम करें, बड़ा करें, ठीक है।
चलिए नोट कर लिए बच्चे, हो गया। गया क्या? निपट लिए? सबका हो गया बच्चे? हो गया सर। यस चलिए, सर, हो गया। हो गया अनुज? नोट कीजिए। हो गया? अगर थ्रेड को कॉन्सेप्ट को अचीव करना है तो दो तरीके हैं, ठीक है। थ्रेड इट इज फाउंडेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड जावा डॉट थ्रेड क्लास विच इज फाउंड इन, कहाँ मिलती है बेटा? जावा डॉट लैंड पैकेज। वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट वन रन बाय वन थ्रेड, एक ही थ्रेड को स्टार्ट कर सकता है। तो वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट ओनली वन थ्रेड। वन थ्रेड ऑब्जेक्ट कांट बी स्टार्ट मोर देन वन थ्रेड। थ्रेड को अचीव करना है तो दो तरीके से अचीव करते हैं। थ्रेड को अचीव करना है तो दो तरीके से अचीव करते हैं, बाय यूजिंग इंटरफेस, बाय यूजिंग थ्रेड क्लास, बाय यूजिंग इंटरफेस और बाय यूजिंग थ्रेड क्लास। चलिए बच्चे गौर कीजिए, कॉन्सेप्ट पर दो तरीका है थ्रेड को अचीव करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या करता है? बाय यूजिंग इंटरफेस, मतलब कि अगर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए, इनहेरिटेंस। पहला तरीका बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, अगर थ्रेड को एक्सटेंड कर लेते हैं या थ्रेड को एक्सटेंड कर लेते हैं या बेटा थ्रेड को एक्सटेंड कर लेंगे तो अचीव हो जाएगा, थ्रेड को एक्सटेंड कर लेंगे तो आपका अचीव हो जाएगा। या बच्चे आपका इंटरफेस मिलती है एक रनेबल नाम से, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लीजिएगा तो आपका अचीव हो जाएगा। मतलब बच्चे कॉन्सेप्ट है क्या, गौर कीजिए। मेरे पास मान के चलो कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? थ्रेड। उस कॉन्सेप्ट का नाम है थ्रेड। उस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। उस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए? वो कॉन्सेप्ट का नाम है आपका थ्रेड। उस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो थ्रेड, थ्रेड कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को अचीव करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? तो सर या तो आप थ्रेड क्लास को रनेबल इंटरफेस, रनेबल नाम की एक इंटरफेस मिलेगा, एक रनेबल नाम से इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस का मेथड है आपका, इस इंटरफेस का मेथड है बेटा पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड वॉइड रन, रन नाम का आपका मेथड है, पब्लिक वॉइड रन नाम का मेथड है। अगर इस और ये किसका मेथड है? तो ये मेथड है सर रनेबल नाम का एक इंटरफेस मिलता है, एक रनेबल नाम से, रनेबल नाम से आपका इंटरफेस मिलता है। इंटरफेस कहाँ मिलता है? अभी लाइन पैकेज में ही मिलेगा, तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटरफेस है, रनेबल नाम की इंटरफेस मिलता है। अब इस रनेबल इंटरफेस को
अगर हम इस प्रोग्राम में अचीव करना है, अगर मेरा जावा की प्रोग्राम में बेटा अचीव करना है, अगर हमें जावा की प्रोग्राम में अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा? ये हमारी रही जावा की एप्लीकेशन, मतलब जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम, अगर जावा प्रोग्राम में अगर अचीव करना है किसको? थ्रेड के कॉन्सेप्ट को, तो हमें क्या करना होगा? रनेबल इंटरफेस को क्या करना होगा बेटा? इंप्लीमेंट करना होगा। क्या? तभी तो होगा, तभी तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रनेबल इंटरफेस को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी? इंटरफेस का रूल है कि आपका रन मेथड आ जाएगा, और रन मेथड आएगा तो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अचीव होगा। अगर अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि थ्रेड नाम का क्लास है, एक थ्रेड नाम का बेटा क्लास है, अगर एक थ्रेड नाम की आपके क्लास है, अगर थ्रेड क्लास इस कॉन्सेप्ट कहती है कि अगर आपके पास जावा के इंसर्ट में क्लास क्या है, क्लास का नाम क्या है आपका? थ्रेड, थ्रेड नाम का क्लास है। और थ्रेड क्लास को, थ्रेड जावा के इंसर्ट में आपका थ्रेड नाम की क्लास है। अब इस क्लास को आपका इंप्लीमेंट किसने किया है? इस क्लास को इंप्लीमेंट किसने किया है? थ्रेड क्लास को। इस क्लास को इंप्लीमेंट किया है आपका रनेबल इंटर, ये जो थ्रेड क्लास है बेटा, ये थ्रेड क्लास आपका ऑलरेडी किसको इंप्लीमेंट किए हुए है? रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किए हुए। ये भी आपका किसको इंप्लीमेंट किए हुए? रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किए हुए। अगर ये ऑलरेडी रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किए हुए, इंप्लीमेंट्स किए हुए, ऑलरेडी ये रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किए हुए हैं, ऑलरेडी रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किए हुए हैं, इसका मतलब बेटा कि आपका जो थ्रेड के रन मेथड इसके जावा प्रोग्राम में हम इंप्लीमेंट किए तो हमारे पास आ गया, उसी तरह से थ्रेड क्लास के पास भी रन मेथड आ चुका है। ठीक है, अगर हमारे पास थ्रेड क्लास के पास रन मेथड आ गया, थ्रेड ऑलरेडी उसको इंप्लीमेंट किए हुए है, तो हम क्या, मैं क्या करूं? इसको रन मेथड को अगर हम थ्रेड क्लास को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूं, थ्रेड क्लास को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूं, तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लूं तो हमारा रन मेथड मिल जाएगा, रन मेथड मिल जाएगा बेटा। और बच्चे रिप्लाई दीजिए, अगर हम थ्रेड को एक्सटेंड कर लेंगे तो भी हमारा रन मेथड मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अगर थ्रेड को हम एक्सटेंड कर लेंगे, थ्रेड को मैं एक्सटेंड कर लूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमारे पास? रन मेथड आ जाएगी। तो थ्रेड को अचीव करने के लिए दो तरीका, या तो रनेबल को इंप्लीमेंट करा लीजिए तो इनहेरिट एसोसिएशन, अब अगर एक्सटेंड कर लिए तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यही इनहेरिटेंस एसोसिएशन। अब रन मेथड को कॉल करने के लिए, रन मेथड को कॉल करने से थ्रेड स्टार्ट नहीं हो जाएगा। चाइल्ड थ्रेड ऑलवेज स्टार्ट बाय थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट, वो चाइल्ड थ्रेड हमेशा जो भी स्टार्ट होगा थ्रेड के ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। एक थ्रेड के ऑब्जेक्ट एक ही थ्रेड को स्टार्ट कर सकती है, एक से ज्यादा स्टार्ट नहीं कर सकती है। अब थ्योरी शेयर के उसमें है आपका। अब थ्रेड क्लास का एक और मेथड है जिसका नाम क्या है? स्टार्ट। अब स्टार्ट ये थ्रेड क्लास का मेथड। अगर आप थ्रेड के मेथड, थ्रेड को एक्सटेंड कर लिए तो आप थ्रेड को आप एक्सटेंड किए हुए, थ्रेड को आप एक्सटेंड किए हुए, तो आप यहाँ पे अपने क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कीजिएगा, ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाएगा आपको बेटा? आपका रन मेथड कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रन मेथड कॉल हो। आप कॉल किया स्टार्ट को, आप एक कॉल हो जाएगा किसको? रन मेथड। या चाहे जिस केस में पास कीजिए, या तो थ्रेड, हर केस में थ्रेड का ऑब्जेक्ट से ही कॉल, थ्रेड के ऑब्जेक्ट से ही कॉल। ये मेथड किसका है? थ्रेड का, थ्रेड का है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगी इंप्लीमेंट करेंगे फिर अप्लाई होगा एसोसिएशन, अगर थ्रेड को एक्सटेंड करेंगे तो अप्लाई होगा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। यही दो तरीके हैं बेटा, गौर कीजिए, इसको नोट कीजिए। to achieve the thread concept two way, inheritance and extend inheritance का मतलब extend the thread class, association मतलब implement the thread class, implement the runnable interface। नोट कीजिए।
सही समझा। स्क्रॉल करो बेटा। तो इस केस में टी डॉट स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड स्टार्ट हो जाएगा क्या? क्या चीज? इस जो आप स्टार्ट लिखे हैं यहाँ पे, तो टी अगर थ्रेड का रेफरेंस वेरिएबल टी रखेंगे तो टी डॉट स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट होगा रन मेथड, तभी थ्रेड स्टार्ट होगा, तभी थ्रेड का चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं क्रिएट होगा। आते हैं प्रोग्राम में, खाए टेंशन ले रहे, सब कुछ करके दिखाएंगे। स्क्रॉल करूं? नहीं है जो है ये। तो सही समझा। इम्प्लीमेंट कर रखा है ना थ्रेड क्लास को, कर रखा है ना। बोला तो क्या, तो थ्रेड को इम्प्लीमेंट, रनेबल इंटरफेस को किसने इम्प्लीमेंट कर लिया? थ्रेड क्लास। तो रन मेथड तो थ्रेड को एक्सटेंड कर लोगे। अब डायग्राम तो देखो, इम्प्लीमेंट कर रखा है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर रखा है थ्रेड क्लास। अब थ्रेड क्लास आप प्री डिफाइंड एपीआई, तो हम तो नहीं इम्प्लीमेंट करने जाएंगे वहां, तो ये इम्प्लीमेंट कर रखा है थ्रेड क्लास, तो रन मेथड थ्रेड के पास भी आ गए, तो हम भी प्रोग्राम में ओवरराइड थ्रेड को एक्सटेंड करें तो भी थ्रेड रन मेथड हमें मिल जाएगी। अगर अगर हमें डायरेक्टली रनेबल को इम्प्लीमेंट कर ले तो भी हमको हमें मिल जाएगी। दोनों प्रोग्राम करके दिखाते हैं आज। चलिए बच्चे, नोट कर लिए सब लोग? हो गया सर। दीपक है जी, 2-3 दिन से क्लास एब्सेंट है दीपक। चलिए नोट कर लिए? यस सर। आइए प्रोग्राम में, एक मैंने क्लास बनाया, एक क्लास बनाया पैकेज, इसी पैकेज के इनसाइड में टेस्ट थ्रेड टेस्ट थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा दिया किससे? थ्रेड क्लास से। चलिए इक्लिप्स में एक्सटेंड करवाना है तो देखिए तरीका, यहीं से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। THREAD थ्रेड को सिलेक्ट कर लीजिए, एपीआई होगा जावा का तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड क्लास से एक्सटेंड हो जाएगा। अब हमारे पास, अच्छा मेन मेथड नहीं रखा थी, मेन मेथड रख लिया, चलो ठीक है। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया। थ्रेड क्लास का मेथड क्या है बेटा? थ्रेड क्लास का मेथड है आपका पब्लिक वॉइड रन मेथड लिखा। रन मेथड किसका है? रनेबल इंटरफेस का मेथड। तो थ्रेड के पास आया तो क्या हो गया? पब्लिक है तो पब्लिक कीवर्ड थ्रेड लगा के ओवरराइट क्या होगा? पब्लिक टू पब्लिक चलता है, तो पब्लिक टू पब्लिक चलता है, आपको क्या करना पड़ेगा? दिखकर एक्सेस बाय पीरियड दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी लेवल दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी ओवरराइट किए हुए। आप नहीं भी अगर नहीं भी आप ओवरराइट करोगे तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका वो ओवरराइट तो किया है ना अभी फिलहाल, एरर थोड़ी ना देगा। क्लास ऑफ स्टैट थोड़े है, ये स्टैट क्लास नहीं है ना कि एरर दे देगा। लेकिन अचीव करना है तो ओवरराइट तो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, यही तो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि मतलब कि ओवरराइट किया कि इंप्लीमेंट किया कि नहीं इंप्लीमेंट करता तो रन मेथड आता कहां से? ठीक है, गौर कीजिए। अब यहाँ से इस क्लास के इनसाइड में बच्चे गौर कीजिए, सबसे पहले तो मैंने लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया यहाँ पे?
एक सिंगल स्टेटमेंट में भी तो लिख सकते हैं ना। अब उतना लंबा कोड क्यों लिखे, सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे सीधा लिखा सिंगल स्टेटमेंट आपका। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा रन मेथड स्टार्ट रन मेथड बेटा स्टार्ट हो गया। यहीं से लॉजिक लगा दिया क्या, कि यहीं पे जो भी करेंटली रनिंग थ्रेड होगा, चाहे चाइल्ड थ्रेड होगा या मेन थ्रेड होगा, वो आपका दे देगा, उसका थ्रेड का नाम दे देगा। अब यहीं पे लॉजिक क्या लगाया, कॉपी किया, यहाँ पे आपका यहाँ पे लॉजिक लगाया, स्टार्ट के बाद इंड ऑफ रन मेथड, ये आपका क्या हो गया, इंड ऑफ रन। चलिए बच्चे अब गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने इस थ्रेड को यहाँ भी प्रिंट कराया, कहाँ, मेन मेथड में, स्टार्ट मेन मेथड में आपको प्रिंट करवाया स्टार्ट में, फिर मेन थ्रेड प्रिंट करेगा, और बेसिक बात है मेन थ्रेड प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैंने अपना टेस्ट थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अपना क्लास का नाम क्या रखा, टेस्ट थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट। अब अगर हमारे पास थ्रेड क्लास को ऑलरेडी हम एक्सटेंड किए हुए हैं, अगर मैं ऑलरेडी एक्सटेंड यहाँ पे थ्रेड क्लास को मैं किया हूँ, बताइए तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी हम एक्सटेंड किए हुए हैं तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब यहाँ से जैसे ही इसको थ्रेड के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, तो अब मैंने कॉल कर लिया obj.run, कॉल किया क्या, रन, तो आपका थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा, आपका इससे चाइल्ड थ्रेड नहीं स्टार्ट होगा। आपके सामने एग्जांपल बताते हैं, देख लीजिए। वीडियो ऑफ कीजिए बच्चे, वीडियो ऑफ कीजिए, क्लासेस में इशू आती है, इनकी ऑन है, सुनते भी नहीं जी। अफजल क्लास में नहीं हो, शाम होते होते एनर्जी खत्म हो जाता है क्या ऊपर से। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या कहा बेटा, टेस्ट थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया obj.run मेथड को कॉल किया, तो आपका क्या कॉल होगा, थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, थ्रेड क्लास का मेथड है रन मेथड किसका, थ्रेड क्लास का मेथड है, सॉरी थ्रेड क्लास का मेथड है स्टार्ट को कॉल करना होगा। स्टार्ट के इनसाइड क्या कॉल होता है, रन, तब क्रिएट होता है चाइल्ड, तब चलता है वो चाइल्ड। वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट द ओनली वन थ्रेड, लेकिन यहाँ पे आप एक ही ऑब्जेक्ट से रन मेथड को 5 टाइम कॉल करो, 100 टाइम कॉल करो, इसका मतलब क्या, ये नॉर्मल मेथड है, ये आपका क्या हुआ बेटा, ये नॉर्मल मेथड हुआ, और नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होगा। भाई ओवरराइट हुआ है क्लास में, क्यों नहीं कॉल होगा, ऑब्वियस बात है कॉल होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड थ्रेड का नाम होता है थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 4, थ्रेड 5। बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 4, थ्रेड 5, इस तरह से होगा बाय डिफॉल्ट। बाकी अपने ऊपर डिपेंड है, अभी जस्ट बताया नाम सेट करना, नाम भी सेट कर सकते हो। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या देगा, थ्रेड 0, लेकिन यहाँ थ्रेड 0 नहीं प्रिंट करेगा, रन मेथड के अंदर क्या प्रिंट करेगा, रन मेथड में प्रिंट करना चाहिए चाइल्ड थ्रेड का नाम थ्रेड 0, एक थ्रेड की ऑब्जेक्ट बनी है, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा आपका मेन। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि आप रन को डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, तो वो किससे चल रहा है, मेन थ्रेड से चल रहा है, मेन थ्रेड से ही चल रहा है, वो थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। बच्चे गौर कीजिए, आइए आउटपुट को देख लीजिए, फिर कमेंट कर देंगे। क्या प्रिंट किया, रन स्टार्ट इन मेन प्रिंट कर गया, मेन थ्रेड का नाम मेन प्रिंट किया। रन मेथड के अंदर भी क्या प्रिंट किया, थ्रेड का नाम मेन। रन इंड किया तो मेन, फिर से स्टार्ट हुआ, दूसरा बार तो चलना नहीं चाहिए। आप डिफिनीशन लिखवाए हैं, डिफिनीशन राइट करवाए सर, कैसे चल गया दूसरा बार, सवाल नहीं उठना चाहिए दूसरा बार चल जाए पहली एक ही ऑब्जेक्ट से। चलिए बच्चे, तो फिलहाल के लिए तो इसको कमेंट करेंगे, ध्यान में रखना कि सर इससे थ्रेड कॉल नहीं होता, तो एक ही को रहने दो ना भाई, एक दूसरे को रखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक अगर मान के चलिए किसका मेथड है, स्टार्ट मेथड किसका है बेटा, थ्रेड क्लास का। तो हमारे अपने क्लास में जब थ्रेड क्लास को ऑलरेडी एक्सटेंड किए हुए हैं, तो सारे प्रॉपर्टी तो आ गई ना, इनहेरिटेंस का
सब लोग पढ़े हुए नीचे, अब क्या दिक्कत है, सारे प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ से ओबीजे डॉट जैसे स्टार्ट होगा, एक थ्रेड आपका स्टार्ट होगा, एक थ्रेड आपका स्टार्ट हो जाएगा। वन थ्रेड क्लास स्टार्ट ओनली वन थ्रेड। देखिए बेटा थ्रेड 0 दिया, स्टार्ट द थ्रेड 0, स्टार्ट एंडिंग द थ्रेड 0। अब यहाँ से दूसरी थ्रेड को स्टार्ट कर लिया, इसी से दूसरा का बार थ्रेड अगेन स्टार्ट